आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर और प्रार्थना की ओर जाएंगे। जय मसीह की। मेरा नाम विनीता पीटर है। मैं अलीगढ़ यूपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है, बहुत सारी गवाही है, लेकिन मैं फ़िलहाल में जो सडनली परमेश्वर ने मुझे परेशानियों से निकाला है, मैं उसकी गवाही दूंगी। मेरी पहली गवाही ये है कि मैं बहुत परेशानियों में चल रही थी बीते साल, और 3-4 महीने से तो मैं बहुत ही परेशान थी, क्योंकि रोज़ी रोज़गार भी, मेरी छोटी सी दुकान है वो बंद पड़ी हुई थी। उसके लिए मैं दिन रात परमेश्वर से दुआ करती थी, और सिस्टर की और ब्रदर की मैं दुआ सुनती थी। सुबह शाम की मैं सुनती हूँ, 1 साल से मैं सुन रही हूँ, और प्रभु ने मेरे जीवन पे बहुत अनुग्रह करा है, और मेरे रोज़ी रोज़गार को फिर दोबारा से शुरू करवा दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे घर में बहुत परेशानियाँ आ गई थी, वो सब परेशानियाँ प्रभु ने दूर करी, और यहाँ तक कि घर में खाने पीने तक की दिक्कत हो गई थी, वो भी सब परेशानियाँ प्रभु ने दूर करी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रीके बदर और सिस्टर अमृता सिंह सिस्टर का, कि जो वो इतने विश्वास के साथ हमारे लिए लगन से परमेश्वर से मांगती हैं, दुआ करती हैं, और भैया हमें वचन के द्वारा समझाते हैं कि वो हमें वचन समझ में आता है कि हम प्रभु हमसे बात कर रहा है, वो इस तरीके से हमें समझाते हैं। बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। उनके दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से खुदा बाप आशीष बरकत दे, पूरे परिवार को और उनकी मिनिस्ट्री को आशीष बरकत दे। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। आमीन। जय मसीह की। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस से होकर गुजर रहे हों, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हों, और जिन बातों को देखकर आप चिंतित हो रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, या फिर व्याकुल हो रहे हैं अपने भविष्य को देखते हुए। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस को मैं कैसे पार करूंगा, क्या होगा आखिर, इन बातों को सोचकर हो सकता है आप डर रहे हो, या फिर कुछ विरोधी लोग आपके जीवन में हों, कुछ विरोधी लोग आपको डरा रहे हो, आपको धमका रहे हो, या फिर आपके जीवन में वो कुछ गड़बड़ी को पैदा कर रहे हो सकता है इसलिए आप चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो, निराश हो, या फिर डर रहे हो, या फिर कोई डर का कारण आपके जीवन में हो, किसी गंभीर बीमारी में हो आप, और आप उस बीमारी को देखकर डर रहे हैं। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 27 और 1 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन की ज्योति है और मेरा उद्धार है। वो मेरे जीवन को प्रकाशमान करने वाला है, मुझे आगे बढ़ाने वाला है, और मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं किससे डरूं? मुझे किसी भी बात को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर मेरी ज्योति है, स्वयं परमेश्वर मेरी अगुवाई करने वाला है, स्वयं परमेश्वर मेरे संग संग में है, स्वयं परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है। तो मुझे डरने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है, मेरी दृढ़ चट्टान ठहरी है। तो मैं किसका डर खाऊं, मैं किसका भय खाऊं? दोस्तों, भजनकार अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल से, बहुत सारे चैलेंजेस से होकर गुजरे, लेकिन ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी दृढ़ चट्टान परमेश्वर है, मुझे आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे विजय करने वाला परमेश्वर है, इन चैलेंजेस पे विजय करने वाला परमेश्वर है, इन रुकावटों पे विजय करने वाला परमेश्वर है, इन बाधाओं को हटाने वाला परमेश्वर है, इन विरोधियों पर मुझे विजय करने वाला परमेश्वर मेरे साथ में है। वो मेरा उद्धार है, वो मेरी ज्योति है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा किला है, वो मेरी तलवार है। तो मैं किससे डरूं? मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, अब चाहे जीवन में कितने भी चैलेंजेस आए, अब चाहे जीवन में कितने भी विरोधी आए, लेकिन मैं डरूंगा
नहीं, क्योंकि मेरे संग में मेरा परमेश्वर है, जो मुझे अगुवाई करता है, जो मुझे छुटकारा देता है, जो मुझे हर एक पर विजय करता है, जो मेरी दृढ़ चट्टान है, जो मेरा दृढ़ गढ़ है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी किसी भी चैलेंजेस को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी रुकावट को देखकर, किसी भी विरोधी को देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर आपकी दृढ़ चट्टान है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपको विजयी करने वाला परमेश्वर है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब सदरक मेसक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया तो वे डरे नहीं। दानियल को जब शेरों की मान में डाल दिया गया विरोधियों के द्वारा, वो वहां भी डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? क्योंकि उसे पता है मेरी दृढ़ चट्टान मेरा परमेश्वर है, मेरा गढ़ मेरा परमेश्वर है, मुझे छुटकारा देने वाला मेरा परमेश्वर है। दाऊद जब उस बड़े गोलियत के सामने खड़ा था तो वो डरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरे साथ में सेनाओं का यहोवा है। मैं अपने आप से नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे हर एक विरोधी पर विजय करने वाला परमेश्वर है। यूसुफ जब दूसरे देश में था, गुलामी में था, वो डरा नहीं। वहां भी वो डरा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर आपके साथ में है। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। जीवन में कितने भी विरोधी हों, कितने भी ऑब्स्टेकल हों, कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं हों, कितना भी अंधकार भरा हुआ रास्ता क्यों ना हो, कितने भी विरोधी क्यों ना हो, गंभीर बीमारी क्यों ना हो, गंभीर समस्या क्यों ना हो, लेकिन आप डरे नहीं। परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा रखें, इस वचन को अपने घर में लगा दें कि परमेश्वर मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? वह मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? किसी का भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर पल हर घड़ी 24 घंटे परमेश्वर आपके साथ में है। बाइबल कहती है कि तेरा एक भी बाल बांका नहीं होगा, तेरे प्राणों की हानि नहीं होगी, परमेश्वर तेरे साथ में है। इसलिए मत डर, परमेश्वर तेरे साथ में है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब जीवन में अनेक परिस्थितियों को देखकर आपको डर लगे, तो ऐसे समय में आप परमेश्वर के वचनों को, ऐसे वचनों को बोलना शुरू करें, प्रोक्लेम करना शुरू करें, अपने जीवन में उन्हें ग्रहण करें, और निश्चय प्रभु अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। विशेषकर रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपके कामों को सफल करेगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के इस वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं और सुंदर पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सब के मन को तैयार किया। परमेश्वर, इस समय परमेश्वर आपने फेलोशिप के लिए प्रभु एक एक मन को तैयार किया है, और ये आपकी पवित्र आत्मा उस सहायक के द्वारा हुआ है जिसने हर एक के मन को परमेश्वर की संगति में आने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, और इस सुंदर से पल के लिए पिता जो आपने हम सबको दिखाया है। और प्रभु आज हर एक के लाइफ में परमेश्वर आप कार्य करें। प्रभु इनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे परमेश्वर आज की शाम में प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें। प्रभु इस बात के लिए प्रभु धन्यवादित हैं कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। प्रभु धन्यवाद, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है मेरे खुदा। और इस समय प्रभु जो डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स हैं, यीशु के नाम से उन्हें हम इसी वक्त कैंसल आउट करते। प्रभु आज अपने लोगों के ऊपर परमेश्वर अपने नियंत्रण को लें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद को मांगते हैं इस समय। प्रभु जब हम प्रार्थना करते, होली स्पिरिट, वी नीड योर प्रेजेंस, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर गाइडेंस फादर।
थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय हर एक के मन जो व्याकुल हैं, जो घबराए हुए हैं प्रभु, जो तनाव में है प्रभु, जो दुख में है प्रभु, जो समस्याओं में है पिता, इसी वक्त परमेश्वर पिता उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें प्रभु। ये आनंदित होने पाए, अपने आनंद को, अपने जॉय को पिता इन पर आप रिवील करें पिता, अपने जॉय की स्पिरिट को आप इन पर रिवील करें प्रभु। हर एक जन इस समय आनंद से भर जाए, वो शांति को महसूस करे प्रभु, तेरी प्रेजेंस को महसूस करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे दिन भर में पिता हर एक जन ने प्रभु अपने साथ परमेश्वर तेरी उपस्थिति और तेरे आत्मा की सहायता को महसूस किया प्रभु, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपकी सुरक्षा को पिता, आपके बड़े बड़े कामों को आज के दिन में तेरे लोगों ने देखा। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार वचन भी कहता है कि तू मत डर और मग्न हो, आनंदित हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। सच में मेरे पिता, इस बात के लिए धन्यवाद कि तू बड़े बड़े कामों को अपने लोगों के जीवन में करता है, और इस समय हर एक जन प्रभु उनका हृदय धन्यवाद से भरा है परमेश्वर पिता, कि आज आपने कैसे उनके जीवन में कार्य किया प्रभु। हर एक धन्यवादित भेंटों को आपके आगे रखते पिता, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। इस सामने मेरे खुदावन आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु, ये वचन प्रभु आपके लोगों के लाइफ में प्रैक्टिकली वर्क करे, इस वचन पर वो भरोसा करे पिता, इस वचन को वो प्रोक्लेम करने पाए, इस वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। जब आपके वचन को प्रभु ये प्रोक्लेम करते हैं तो प्रभु इनका फेथ इंक्रीज होता है, और प्रभु विश्वास के द्वारा प्रभु प्रार्थना और ज्यादा इफेक्टिव होती है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इस वचन को लेकर तेरे लोग प्रार्थना कर सके। यदि इनके जीवन में कोई डर का कारण है मेरे पिता, कोई भी इनके जीवन में अंधकार की बातें हैं पिता, आज सब कुछ प्रभु मानो कि बहुत ज्यादा बिखरा हुआ और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनके लाइफ में है परमेश्वर पिता, ये एंजाइटी से होकर गुजर रहे परमेश्वर पिता, दुख और समस्याएं इनके जीवन, इनके फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरे खुदावन, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समस्याएं ही समस्याएं हैं पिता। ऐसे समय में प्रभु जब तेरा वचन कहता है, भजनकार दाऊद अपने आप को उत्साहित करते हैं, तू ही मेरी ज्योति है, तू ही मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं, तू ही मेरे जीवन का दृढ़गढ़ है। सच में मेरे पिता, हम किससे भय खाएं और किससे डरें, क्योंकि तू हमारी ज्योति, हमारा दृढ़गढ़ और हमारा उद्धार है प्रभु यीशु। छुटकारा आपके नाम से है, चंगाई आपके नाम से है परमेश्वर प्रभु। आपके लोगों की आप सहायता करते हैं, शहरपनाह बनकर आप उनके आगे खड़े हैं, उनसे पहले परमेश्वर पिता आप उनकी सहायता करते परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। यस लॉर्ड, आप इन भाई बहनों के संग, इनके बच्चों के संग और हर एक जन जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके संग संग आप चलते हैं मेरे खुदा। इस बात के लिए धन्यवादित है मेरे प्रभु। इस समय प्रभु जो इनके लाइफ की, इनकी फैमिली की प्रॉब्लम है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब वो डर रहे प्रभु, इनका परिवार डर रहा है उन प्रॉब्लम्स को देखकर, मेरे पिता वो डर का कारण चला जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चों को लाइफ में जो डर है प्रभु यीशु के नाम से वो डर चला जाए प्रभु, क्योंकि तू ज्योति है, तू उद्धार है प्रभु। आज बहुत सी अंधकार की बातें प्रभु इनके ऊपर राज्य कर रही है पिता, यीशु नासरी के नाम से वो अंधकार की बातों को इसी वक्त डांट कर दूर करते हैं, इनकी फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु तेरी ज्योति और तेरा उद्धार प्रभु इनके लाइफ में आए परमेश्वर प्रभु, इनका लाइफ लाइटफुल होने पाए पिता, ये प्रकाशमान होने पाए, ये निडर होने पाए। तेरा वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। यस माय लॉर्ड, आप इन्हें सामर्थ और अपने संयम से भरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय प्रभु बहुत से लोग बीमारी में हैं, तकलीफों में है पिता प्रभु, शरीर जवाब दे रहा है पिता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स परमेश्वर बिल्कुल विपरीत है पिता। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, हाथ रखकर प्रार्थना करोगे, तो वो चिन्ह और अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने पाएंगे। तेरा वचन कहता है, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया प्रभु। ये वचन सामर्थी है, इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रभु, हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक नौजवान के लिए मेरे खुदा, कि तूने प्रभु उनकी लाइफ के हर एक रोग को, हर एक बीमारी को अपने ऊपर लेकर प्रभु ने छुटकारा दिया है। थैंक यू फादर। इसी वक्त सारी बीमारियां चली जाए, हर एक दर्द चला जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, हार्ने की बीमारी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रसोलियां, गांठें,
गठिया के रोग इसी वक्त नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। खुदा जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है, शरीर में प्रभु दाने हैं पिता, खुजली होती है प्रभु यीशु, इसी वक्त छुटकारा दे मेरे प्रभु। सर से लेकर पैरों तक चंगा करे, हड्डियां, रीढ़ की हड्डी इसी वक्त चंगी हो जाए, पैरों की हड्डियां चंगी हो जाए, घुटने चंगे हो जाए, कूल्हे चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जिनकी पसलियों में दर्द है यीशु के नाम से वो पसलियों का दर्द चला जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु, खाने के द्वारा प्रभु बहुत सी एलर्जीज होती है मेरे पिता, यीशु के नाम से इन्हें फूड डाइजेस्ट होने पाए, हर एक एलर्जी यीशु के नाम से चली जाए पिता, हर प्रकार का कॉन्स्टिपेशन इनके शरीर से दूर होने पाए प्यारे प्रभु। जिनकी किडनियां खराब हो गई यीशु के नाम से उनकी किडनियों को रिन्यू करे पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ज्योति है, उद्धार है, दृढ़गढ़ है परमेश्वर पिता। प्रभु कोई भी बीमारी तेरे लोगों को डराने ना पाएगी पिता परमेश्वर, कोई भी आंधी प्रभु तेरे लोगों को पिता डरा नहीं पाएगी, क्योंकि तू उनके साथ में है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, यदि आज दुष्ट आत्माएं प्रभु इनके परिवारों में कार्य करे तो प्रभु उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, इनके परिवारों से चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। कोई अधिकार तुम्हारा इनके परिवारों में, इनके बच्चों की लाइफ में नहीं है, हम तुम्हें रद्द करते हैं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, हर प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक श्राप परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन में कार्य न करने पाए पिता, क्योंकि प्रभु तो इनके लिए श्रापित बना ताकि परमेश्वर पिता इन सारी बातों से छुटकारा पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, आप अपने लोगों से प्यार करते हो, उन्हें छुटकारा देते हो, और इस समय हर एक जन प्रभु छुटकारा पा रहे हैं प्रभु, जो अपने शरीर में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस कर रहे हैं प्रभु, वो छुटकारा पा रहे हैं पिता इस समय पिता। प्यारे प्रभु, जो प्रभु सर में प्रभु बहुत ज्यादा भारीपन महसूस कर रहे हैं इसी वक्त प्रभु वो रिलीफ पा रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चा प्रभु जो इस समय सर्दी जुकाम से परेशान है प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। जो बच्चे प्रभु अच्छी फीडिंग नहीं ले पा रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उन छोटे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं पिता, कि बहुत अच्छे से फीडिंग लेने पाए। जो बच्चे रात भर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और रोते हैं पिता, यीशु के नाम से वो बातें उनको छोड़कर जाएं, तेरा शांति इनके बच्चों के जीवन में आए प्रभु, वो रात भर बहुत अच्छी और सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, जो रात भर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं प्रभु, जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना है कि वो सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए पिता परमेश्वर, और नया दिन तेरे साथ में देखे मेरे अब्बा। मैं धन्यवाद देती हूँ जितनों ने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी स्टडी के लिए मांगा है प्रभु, आपने सुना है। और जितने लोग प्रभु आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं पिता, उन हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रभु, उसे बहुत ही अच्छे से प्रभु वो तैयारी और अच्छी कर सके प्रभु, ताकि बहुत अच्छा प्रभु वो अपने एग्जाम्स को लिखे और उसमें क्वालिफाइड होकर तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। तेरे लोगों को हायर एंड हायर पोस्ट पर आप नियुक्त करे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, अच्छी जॉब इनको आप दे मेरे खुदावन। तेरे लोग प्रॉस्पर हो प्रभु, कभी भी तेरे लोग किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पिता, वरन इनके पास सब कुछ हो, ये समृद्ध होने पाए पिता। हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। खुदावन आप इनके लिए मार्ग को खोलें, तैयार करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जितने लोग अपने मैरिज के लिए परेशान हैं, यीशु मसीह उनको अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, हर एक जन की आपने सुधी लिया। जितने लोग एडिक्शन में है, गलत गलत कामों में है प्रभु, यीशु मसीह उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। और प्रभु हर प्रकार के फ्रॉड और स्कैम से परमेश्वर पिता अपने लोगों को बचाएं। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, आपका धन्यवाद। और जितने भाई बहन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर भेजते हैं, जितने लोग प्रभु प्रेयर सेंटर में कॉल कर अपनी प्रार्थनाओं को भेजते हैं, आपका धन्यवाद कि आपने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है परमेश्वर। और यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु आज की शाम में जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की और अपनी विनतियों को रखा, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप उनसे प्यार करते और उनकी सुधि लेते हैं और उनके प्रार्थना का उत्तर आपने दिया है। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से विनती प्रार्थना को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।